सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं, इनके सबके पीछे कहानी होती है। क्या होती है? तो हम दो बातों के बारे में बातचीत करेंगे। पहला तो किस जजमेंट में, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने कौन से जजमेंट में क्या कहा है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पीछे क्या कहानी थी, और सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट किस लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, इस सब के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। बहुत सारे केसेस हैं इस क्लास में, मैं लगभग 50 से 60 केसेस आपको पढ़ाऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं। दिस इज पार्ट 1। ठीक है, चलिए। तो कहानी को सुनना है, आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने पेन से कहानी को, साथ ही साथ में कहानी चलती चलेगी, कहानियों को समझते चलना है क्या हुआ, क्या जजमेंट आया। देखो, शंकरी प्रसाद मामला 1951 का मामला है। शंकरी प्रसाद केस, हमारे संविधान में जो मामले आए, शुरुआत के जो मामले आए सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित थे, ये संपत्ति जो है उससे संबंधित मामले थे। शंकरी प्रसाद, आपको मैं पढ़ा रहा हूं पटना में, बिहार में, और शंकरी प्रसाद एक जमींदार थे, वो भी बिहार के, पटना के। अब शंकरी प्रसाद जी का मामला, क्या मामला रहा? तो शंकरी प्रसाद का जो लैंडमार्क जजमेंट रहा, शंकरी प्रसाद जब केस गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो शंकरी प्रसाद केस में सबसे बड़ी बात थी कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो व्यक्ति का अधिकार था, कि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा राइट है, हमारा अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी को कोई छीन नहीं सकता। अब सरकार जो कर रही थी, सरकार को समस्या ये थी कि राइट टू प्रॉपर्टी को अगर सरकार नहीं छीनेगी तो फिर एक बात बताओ, प्रॉपर्टी सभी का राइट है, तो रोड कहां बनेंगे, एयरपोर्ट कहां बनेंगे, ये सब कैसे बनेगा, रेलवे कहां बनेगी? तो ये बड़ी समस्या सामने आ रही थी, ये बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही थी। तो इस प्रॉब्लम के लिए क्या हुआ, ये केस गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर फंडामेंटल जो राइट है, इस फंडामेंटल राइट्स में आप सभी जानते हैं कि हमारा जो संसद है, हमारे संसद के पास आर्टिकल 368 में संविधान को संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। बोलो हाँ या ना? संविधान में संशोधन करने की शक्ति हमारे संसद को प्राप्त है आर्टिकल 368 में। अब लेकिन आप जब भारतीय संविधान का आप आर्टिकल 13 पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 13 में यह लिखा है कि हमारे कंट्री में जब भी कोई संविधान में संशोधन होगा या कोई भी कानून बनेगा, कोई भी लॉ बनेगी, उस लॉ का हमारी जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिव्यू करेगा कि वो जो कानून है वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध तो, आपको मैंने बताया ये शंकरी प्रसाद, अब जो है वो कानून जो है मौलिक अधिकारों के विरुद्ध तो नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट इसको चेक करता है। अब सबसे बड़ी बात है कि विधि की परिभाषा क्या है, कानून किसे कहते हैं? तो हमारे संविधान के आर्टिकल 13(3) में विधि की परिभाषा परिभाषित करी गई है, और 13(1) में कहा है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, और 13(2) में क्या है, संविधान से बाद के। अब 13(3) में जो विधि की परिभाषा के अंतर्गत चीजें आती हैं, उस विधि की परिभाषा में जो भी ऐसी चीज बनेगी जो फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट होगी, इनको असंगत करती होगी, इसे कम करती होगी, ऐसी किसी भी विधि को कम कर सकता है, समन कर सकता है। कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बोलो हाँ या ना? अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने प्रश्न गया, क्या संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार ने कोई परिवर्तन अगर कर दिया, तो क्या संविधान संशोधन जो सरकार करेगी उसको न्यायपालिका चेक कर सकती है कि नहीं कर सकती? शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो संविधान संशोधन है वो विधि की परिभाषा, जो विधि की परिभाषा दे रखी है, उस विधि की परिभाषा में संविधान संशोधन नहीं आता। आप मेरी बात समझ रहे हो, नहीं आ रहे हो? और संविधान संशोधन विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा तो सीधी सी बात है, संविधान संशोधन का रिव्यू कर पाएगा सुप्रीम कोर्ट? नहीं कर पाएगा। तो शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान संशोधन विधि नहीं है। आप बड़े सिंपल तरीका से इसको लिख सकते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, लिखो, संविधान संशोधन, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान संशोधन विधि नहीं है, विधि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ, विधि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसका
पुनरावलोकन नहीं कर सकता है। देखो वर्तमान में ऐसा नहीं है, लेकिन इस केस में यह कहा गया पूर्वावलोकन नहीं कर सकता है। यह केस मैंने आपको क्लास में आर्टिकल 13 जब पढ़ाया होगा उस समय ये पक्का पढ़ाया होगा। आर्टिकल 13(3) में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के पास पूरी पावर है कि सरकार अगर संविधान में संशोधन करती है तो सरकार संविधान में संशोधन करे, हमें सरकार को हम नहीं रोकेंगे और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर सरकार संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को कम भी करती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इससे हमें कोई समस्या नहीं होगी, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बहुत ही क्लियर कर दिया, बहुत ही साफ कर दिया। तो ये था आपके सामने शंकरी प्रसाद का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ साफ इस बात को कह दिया। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए, इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने अगला जजमेंट क्या दिया? तो इस शंकरी प्रसाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। सरकार मौलिक अधिकारों को संविधान में संशोधन करके क्या कर सकती है? कम कर सकती है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि हमारे संविधान में आर्टिकल 31 है जो संपत्ति के अधिकार की बात करता है। उसी आर्टिकल 31 में सरकार ने कुछ संशोधन किए थे और उसमें आपने देखा होगा कि आर्टिकल 31A, 31B, आर्टिकल 31C, उसी को लेकर यह विवाद उठा। लेकिन सरकार ने जमींदार साहब को शांत कर दिया और कहा कि सरकार संविधान को बदल के मौलिक अधिकार का भी जो है उल्लंघन कर सकती है, हम आर्टिकल 31C को अवैध घोषित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बात साफ कह दी। अब कहानी सुनना कि अब सुप्रीम कोर्ट अगला जजमेंट क्या देता है। समझ आया ये जजमेंट? समझ आया?